जय हिंद दोस्तों। बीएसएससी सीजीएल 4 2026 की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 चल रहा है दोस्तों, जिसका कि सेट नंबर आज 13 है। सेट नंबर 1 से लेकर के 12 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। और इस बार दोस्तों सिलेक्शन पक्का है, इस बार सिलेक्शन एकदम पक्का है। थोड़ा सा हौसला रखिए, थोड़ा सा हिम्मत रखिए, देखिए मंजिल तो मिलेगा ही मिलेगा। वो कहते हैं ना दोस्तों कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल का मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो हम लोग का मंजिल क्या है दोस्तों? सीजीएल 4। एक पोस्ट सचिवालय का, ठीक है। तो इसको लेकर रहना है, जितना मेहनत करना पड़े हम दोनों मिलकर जो है मेहनत जम के करेंगे, और इस बार जो है लेकर रहेंगे एक पोस्ट। तो आप मेरे चैनल से एक बार जुड़िए दोस्तों, देखिए मेहनत तो लाजवाब करेंगे दोस्तों, इतना करें कि आपको एक पोस्ट मिल के रहेगा। इसलिए मेरे चैनल से आप जरूर जुड़ें एक बार। और इसका जो है फुल सेट का पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एबीसीबी सुमन के साथ जरूर जुड़ें, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और साथ ही साथ व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़े, वहां पर सबसे पहले पीडीएफ मिलता है दोस्तों, ठीक है। और वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो इस सेट में दोस्तों हम लोग मैथ और रीजनिंग की ओर चलेंगे, ठीक है। मैथ और रीजनिंग का टोटल क्वेश्चन है दोस्तों 75 क्वेश्चन है। तो 75 क्वेश्चन इसमें हम सोल्व करेंगे, ठीक है। तो हम देख रहे हैं दोस्तों कि मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है P प्लस क्यू का 20% बराबर P माइनस क्यू का 50%। तो P और Q का रेशियो निकालिएगा दोस्तों, निकालिए। परसेंटेज और जीरो से तो कैंसिल होगा दोस्तों, परसेंटेज जीरो। अब इसको हल कीजिए, क्या होगा? 2 से गुना कीजिए तो 2P और प्लस में 2Q बराबर में कितना हो जाएगा? 5P या माइनस में 5Q हो जाएगा, ठीक है। इसको 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 थोड़ा सा आगे हल करते हैं दोस्तों। तो आगे हल करते तो कितना हो जाएगा? 7Q अब बराबर में 3P हो जाएगा, यानी P रेशियो Q का मान कितना हो जाएगा? 7:3, ठीक है। P रेशियो Q का मान 7:3। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता है एक दुकानदार दो प्रकार के चावल को मिलाता है, एक का कीमत 80 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरी का कीमत 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। इसका अनुपात है 3:1, मतलब 3 kg और 1 kg के रूप में मिलाता है। मिश्रित किस्म को 91 रुपये 80 पैसे प्रति किलोग्राम की दर से बेचता है। तो कहता लाभ या हानि क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, करते हैं इसको है 80 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से हम देख रहे हैं कि 3 किलोग्राम है ना। तो यानी 8×3 = 24, यानी प्रथम किस्म का चावल जो है 240 रुपया लगा, 240 रुपया, ठीक है। दूसरा किस्म का चावल क्या है दोस्तों? 100 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से 1 किलो, मतलब सेकेंड किस्म का चावल जो है 100 रुपया लगा, ठीक है। टोटल सीपी कितना हुआ दोस्तों? टोटल सीपी हो गया 340। अगर एसपी निकालते हैं दोस्तों, कितना होगा? 91 रुपया 80 पैसा। गुना में 3 और 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4 से गुना के 0, 800 का 32, 100 का 4 3 7 हो जाएगा और 900 का 36, यानी 367.20 पैसा। समझ गए? 367.20 पैसा। बताइए कितना प्रॉफिट मिला दोस्तों? देखिए प्रॉफिट कितना हो गया? 40×20 = 60, यानी 27 रुपया 20 पैसा। गुना में 100 और बटा में कितना हो जाएगा? 340 हो जाएगा। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो हल करने पर क्या मिल जाएगा बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इसको हल कीजिए, कट जाएगा पूरी तरह से। ऐसे देखिए, इससे कर 4×8 = 32, 8 से कटेगा, समझ गए ना? 8% लाभ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 13 की ओर। कहता एक बैरल में शराब और पानी का मिश्रण 7:4 के अनुपात में है। यदि उसमें 12 लीटर पानी मिलाया जाए तो शराब और पानी का अनुपात 7:6 होता है। तो बैरल में मिश्रण जो है प्रारंभिक कुल मात्रा क्या होगा? देखिएगा दोस्तों, एक है दोस्तों शराब, ठीक है, शराब हो गया, और एक है पानी। अनुपात दिया हुआ 7:4। 12 लीटर जो है पानी मिलाते हैं, किसको? 12 लीटर जो है पानी मिलाते हैं, 12 लीटर, ठीक है। तो कहता शराब और पानी का अनुपात दिया हुआ 7:6 दिया हुआ है। जब पानी मिलाएंगे इसका मतलब शराब का जो रेशियो रहेगा बराबर रहेगा। तो हम देख रहे हैं शराब का रेशियो बराबर है, ऊपर भी 7 नीचे भी 7 है। तो पानी कितना मिल रहा है दोस्तों? तो पानी देख रहे हैं 2 लीटर मिल रहा है। तो 12 का तुलना 2 से कर देंगे। कहता है बैरल में प्रारंभिक कुल मिश्रण की मात्रा कितना है? तो प्रारंभिक में 7 और 4, 7×4 = 11, गुना 11 कर देंगे। 2×6 = 12, 11 तक 66। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों 14 की ओर। एक फर्नीचर स्टोर अपने सामान कीमत
लागत मूल्य से 80% अधिक पर अंकित करता है। ठीक है, अंकित करता है 80% अधिक पर, व्यंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है। ठीक है, देखिए जैसे कहता है कह ले जाइए। कहता है सीपी को अगर 100 मानते हैं दोस्तों तो एमपी कितना होगा दोस्तों, यानी कहता 80% अधिक अंकित करता है मतलब 180 हो जाएगा, है कि नहीं। कहता अंकित मूल्य पर 30% का छूट देता है, यानी जो है 30 पर 180 पर 30% का छूट, तो एसपी कितना होगा दोस्तों, 180 पर 30% का छूट यानी 180, 18 तिया 54 हो जाएगा, यानी 54 रुपये, यानी कितना बचेगा दोस्तों, 54 छो 60 20 80 यानी 126 रुपये मेरे पास एसपी हो गया। ठीक है, अब कहता इतना होने के बाद भी कहता है 250 रुपया का अतिरिक्त छूट मिलता है, 250 का अतिरिक्त छूट मिलता है। ठीक है, अगर इसको हम जो है दोस्तों ऐसा करते हैं थोड़ा सा, यार इसको हम 100x मानते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 180x हो जाएगा, ये 126x हो जाएगा, इसको ऐसे हम x लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं होता, ऐसा करते हैं। कहता है अभी भी लागत मूल्य पर जो है 12% का लाभ मिल रहा है, लागत मूल्य पर 12% का लाभ, लागत मूल्य 100 है, इसका मतलब जो है, इसका मतलब क्या है दोस्तों, 112 में बेचा होगा फाइनली, 112x में बेचा होगा फाइनली, समझ गए। कहता है लास्ट में जो है 12% का लाभ मिलता है। ठीक है, इसका मतलब जो 112x में बेचा होगा फाइनली, समझ गए। अब कहता है 126x में जो पहले बेच रहा था इस पर भी 250 रुपया का अतिरिक्त छूट देता है, यानी कहने का मतलब ये हो दोस्तों 126x है ना माइनस में 250 बराबर में कितना हो जाएगा, 112x हो जाएगा, समझ गए। इसको इसको 12 और 14 26 यानी 14x बराबर कितना हो जाएगा 250, है ना, यहाँ से x का मान निकल जाएगा 250 और बटा में 14 हो जाएगा दोस्तों, सॉरी 250 बटा में 14। ठीक है, सही है ना, 14 12 26, यहाँ से मुझे निकल गया दोस्तों x का वैल्यू निकल गया। ठीक है, x का वैल्यू निकल गया। अब हमें निकालना है किसका, कहता है फर्नीचर आइटम का लागत मूल्य कितना है, तो लागत मूल्य कितना है 100x है, तो इसको जो सीपी निकाल दीजिए, यानी 250 बटा 14 गुना में कितना हो जाएगा 100, बस हो गया, राइट आंसर मिल जाएगा। अब जो आएगा आपको राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा देख लीजिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। ऐसे इसमें दुआ तो ऐसा ही छट रहा है दोस्तों, देखिए ना यहाँ पर जो है 25 ही है, यहाँ पर देखिए 25 से प्लस हो गया 28 हो गया, ये दोनों में थोड़ा सा था, इसको हल कीजिएगा तो सही कितना है ना, ऑप्शन नंबर 1 मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 15 की ओर चलते हैं। कहता है 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5000 की राशि 6050 हो जाती है, तो कहता है दर क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अच्छा आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, ठीक है, पहले इसको ऐसा कीजिए दोस्तों, थोड़ा सा काट छाट कर लीजिए, यानी पहले 5000 था, ठीक है, 5000 से कितना बनता है 6000 जो है 50 बनता है। ठीक है, एक चीज बताइएगा दोस्तों, अगर मान लीजिए कि रेट हम लेते हैं 10%, ऐसा ही एक मान रहे हैं, ठीक है, मतलब कितना होता है 1/10 होता है, कहने का मतलब जो है 10 पर 1 इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी अगर 1 वर्ष के लिए रहे दोस्तों तो 10 पर 1 मिलेगा दोस्तों, यानी 10 से 11 हो जाएगा, है ना, 10 से 11 हो जाएगा। अगर 2 वर्ष के लिए होगा तो कितना होगा दोस्तों, 10 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 100 से 121 हो जाएगा 2 वर्ष के लिए। ठीक है, अगर हम ऊपर को हटा देते हैं, ये तो अभी ऊपर दिख रहा है तो ऊपर हम हटा दिए, अब देखिए डायरेक्ट 2 वर्ष का दिया हुआ 100 से 121, तो अगर हम बोले कि मतलब 1 वर्ष का निकालो तब कैसे निकालिएगा, तो इसको रूट कर देंगे, यही होगा, है उस समय दिख रहा था तो फिर दिक्कत नहीं था, अभी उसको मिटा दिए हम। अब यहाँ से 2 वर्ष का ही दिया हुआ है तो निकालना 1 वर्ष का, तो इसको रूट कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा 10 से 11 बन जाएगा, यही हो जाएगा दोस्तों। बस वही काम इसमें भी करना है, थोड़ा सा काट छाट कर दीजिए। ठीक है, 0 से 0 कटेगा दोस्तों, आइए इसको काटते हैं, 2500 हो जाएगा, इधर कितना 30 और 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका हम रूट निकालते हैं दोस्तों, क्योंकि ये 2 वर्ष का था, इसको हम 1 वर्ष के ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, इधर जो है 55 हो जाएगा। ठीक है, यानी 50 से 55 हो रहा है कई वर्ष में, 1 वर्ष में। ठीक है, 50 से 55 यानी कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है 50 पर, 5 बढ़ रहा है 50 पर, तो 5 गुना 100 बटे 50 कितना हो जाएगा देख लीजिए, 10% है ना, काटिए ना इसको, 50 दूनी 100 5 दूनी 10%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े। देखिएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 आइएगा, डिफरेंस क्या है दोस्तों, देखिए डिफरेंस कितना हो रहा है, 34 12 46 हो रहा है ना, इधर 10 का डिफरेंस हो रहा है, इधर देखिएगा दोस्तों कितना का डिफरेंस, अच्छा 20 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, सॉरी 46 20 66, इधर देखते हैं तो कितना का डिफरेंस, देखिएगा 14 में से 6 गए 8 हो गया, इधर 8 में से 2 हो जाएगा, है ना, इधर देखे तो कितना हो जाएगा 94 6 यानी 36 का डिफरेंस हो रहा है दोस्तों। अगर फिर से हम डिफरेंस निकालते हैं तो 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, यहाँ भी 8 का डिफरेंस, तो आगे 8 बढ़ जाएगा, तो 36 प्लस 8 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, आगे 44 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 164, 164 नहीं 74 दोस्तों,
74 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है? 7 बक्सा है, आई जे के एल बी सी डी, एक के ऊपर एक रखा गया है। कहता है लेकिन जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में हो। कहता है के ऊपर केवल जे रखा हुआ, ध्यान दीजिएगा। कहता है के ऊपर जो है केवल जे है, के ऊपर, इसके ऊपर कुछ भी नहीं, खत्म, यानी सबसे ऊपर ही है। ये तो हो गया। कहता आई और एल के बीच जो है 2 बक्सा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम मार्किंग करते हैं नंबर से। 6 कई को दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 हुए है ना, 6 7 करते हैं, 6 5 4 3 2 1 करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा क्या कह रहा है दोस्तों आगे। कहता आई और एल के बीच 2 बक्सा है, आई और एल के बीच कहता है 2 बक्सा, आई एल के बीच 2 बक्सा है, ठीक है। कहता एल के नीचे कोई बक्सा नहीं, यानी एल जो है सबसे लास्ट में, इसके नीचे अब कोई बक्सा नहीं, ठीक है, 1 नंबर पर हो गया। कहता आई और एल के बीच 2 बक्सा, जब एल नीचे है तो आई कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसके बीच 2 बक्सा यहाँ पर, यहाँ हो गया है ना। अब देखिएगा, कहता है सी को डी के नीचे रखते हैं, सी को जो है डी के नीचे रखते हैं, सी इस तरह से, लेकिन बी के ऊपर किसी भी स्थान पर, लेकिन बी के ऊपर, यानी बी के ऊपर जो है किसी भी स्थान पर रखते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर इसको हम मतलब क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। कहता है सी को जो है डी के नीचे रखते हैं, डी के नीचे, तो डी के नीचे सी, डी के नीचे अगर यहाँ पर सी कर देते हैं और बी के ऊपर करा था ना, तो बी के ऊपर हो जाएगा इस तरह से, बस हो गया, है कि नहीं। तो अब इसमें क्या कर रहा है, बी और जे के बीच कितना बक्सा है, बी और जे के बीच क्या बक्सा, 1 2 3 4 बक्सा है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए दोस्तों, ठीक है। 23 में आते हैं, कुछ प्रश्न दिया हुआ है और इसका जो है कुछ इसका नियम कानून है। देखिए क्या कहता है। कहता है सी आई एल एन आर बाई एक भवन के 6 अलग अलग तल पर रहते हैं और सबसे नीचे वाला तल 1 नंबर है, सबसे ऊपर वाला तल 6 नंबर है, ठीक है। तो कहता है बाई तल के ठीक ऊपर वाला तल पर कौन रहता है। देखते हैं दोस्तों, इसको पहले हम डायग्राम बनाते हैं एक तरह से। 6 5 4 3 2 और 1, एक हम और बनाते हैं दोस्तों, 6 5 4 3 2 और 1 बनाते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एन और आई के तलों के बीच 4 व्यक्ति है, एन और आई के बीच 4 व्यक्ति, अगर ऊपर हम एन लेते हैं तो नीचे आई लेंगे, इसके बीच 4 व्यक्ति हो जाएगा। अगर यहाँ पर जो है हम आई लेते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर हम एन लेना पड़ेगा, दोनों हो सकता है। अब कहता है सी जो है आई के तल के ठीक नीचे है, सी क्या है, आई के तल के ठीक नीचे, क्या इसके नीचे कोई है, नहीं है, तो पहला कैंसिल हो जाएगा। तो आई के ठीक नीचे सी हो गया, ठीक है। सी और आर के तलों के बीच एक व्यक्ति रहता है, सी और आर, तो यहाँ सी है तो यहाँ पर आर हो जाएगा, बीच में एक व्यक्ति है। बाई जो है एन के तल के ठीक ऊपर रहता है, बाई क्या दोस्तों, एन के तल के ठीक ऊपर बाई रहता है, बस हो गया। अब इसमें कह रहा था कि बाई के तल के ठीक ऊपर वाले तल पर, तब बाई तल के ठीक ऊपर वाले तल पर कौन रहता है, कितना व्यक्ति रहता है, देख लीजिए, है न। इसके ऊपर, तो इसके ऊपर जो है, इसके ऊपर जो है आर रहता है। यानी इसमें क्या हुआ दोस्तों कि दोनों के दोनों कथन मिला करके, यानी दोनों के दोनों नियम मिलाते हैं तब जाकर के जो इसको सोल्व होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देख लीजिए। कथन 1 और 2 दोनों एक साथ जो है मिला करके जो है इसको उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 24 की ओर। यहाँ बार दिया हुआ है 16 24 और डॉ का दिया हुआ है 52 और 39, तो कहता है डी का क्या होगा। तो देख रहे डी और डी दोनों आपस में मिल रहा है, तो इसमें इन दोनों में आपस में क्या मिला, देखिए तो इसमें 2 मिल रहा है, यहाँ भी 2 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 25 की ओर। क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ पुत्र दिया हुआ, माइनस का अर्थ भाई, एट द रेट का अर्थ पत्नी दिया हुआ है, परसेंटेज का अर्थ पिता, इस तरह से दिया हुआ है। तो देखिए क्या कर रहा है। एट द रेट का अर्थ क्या है दोस्तों, पत्नी है, एट द रेट का अर्थ पत्नी, यानी ये दोनों जो है पति पत्नी है, ठीक है। यू का पत्नी हो गया एच, यहाँ पर पति हो जाएगा, है कि नहीं। परसेंटेज का अर्थ क्या है दोस्तों, परसेंटेज का अर्थ हो रहा है पिता, यानी इसका जो है पिता हो गया आर, पिता, आर हो गया मतलब प्लस हो गया परसेंटेज का अर्थ। प्लस का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस का अर्थ पुत्र है, इसका पुत्र हो गया, पुत्र, समझ गया, सन। माइनस का अर्थ क्या है दोस्तों, माइनस का अर्थ हो गया भाई, इसका भाई हो गया, प्लस में ब्रदर। तो कहता है डब्लू का यू से क्या संबंध है, बता दिए दोस्तों। ये तो पति पत्नी हो गया, और पत्नी के पिता, और इधर पिता के भाई, है न, यानी कह सकते हैं पत्नी का जो है पत्नी का भाई, है कि नहीं, यू के पत्नी का भाई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े 26 की ओर। क्या कर रहा है दोस्तों, कहता है 3 का संबंध 125 से है, तो 5 का संबंध 729 से है। तो उसी तरह जो है निकालना है कि दिए गए विकल्प एक एक दिया गया है, तो इसका संबंध एक का संबंध किससे है। तो इसमें क्या किया गया दोस्तों बताइएगा 26 में। इसमें 3 को लिखा गया दोस्तों 3 अगुने 2 अब माइनस में 1 का होल क्यूब किया हुआ है। तो 3 दूनी 6 और 6 में से 1 गया, 5 का होल क्यूब कितना होता है देखिए तो 125 होता है। उसी तरह 5 के भी लिखा हुआ 5 गुने 2 और माइनस में 1 का होल क्यूब, 5 दूनी 10 में से 1 गया, 9 का होल क्यूब कितना हो जाएगा 729। उसी तरह इसको भी लिखे 1 अगुना 2 1 गुना 2 और माइनस में 1 का होल क्यूब, तो कितना हो जाएगा बराबर में 1 ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। ये तो और वन छाटने के कह रहा है कि और कौन इसमें है, देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा। इसमें लिखा हुआ कि स्वर व्यंजन पर दिमाग नहीं लगाना है, स्वर व्यंजन पर आधारित नहीं है। देखिए डी से जो है बाई जा रहा है, डी से बाई जा रहा है, इसका मतलब जो है बाई जेड ए बी सी डी, यानी 5 घट रहा है दोस्तों, इधर से इधर जा रहा है 5 घट रहा है। ठीक है, इधर देखिए दोस्तों 5 घट रहा है, यहाँ भी देखिएगा तो 5 घट रहा है दोस्तों, इधर भी देखिए तो 5 घट रहा है। अभी तो नहीं मिला दोस्तों, जरा इसमें चेक कर लेते हैं भी और डी में कितना होगा दोस्तों। भी से डी में जाएगा तो कितना हो जाएगा 22 × 26 यानी 8 हो रहा है, प्लस में 8 हो रहा है दोस्तों, प्लस में 8। इधर देखिएगा कितना हो जाएगा दोस्तों, प्लस में देखिए यहाँ पर 7 हो रहा है, इधर देखते हैं प्लस में 8 हो रहा है, यहाँ भी प्लस में 8 हो रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए दोस्तों, कुछ दिया हुआ है देखिए क्या दिया हुआ है। कहता है STUMPED के प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक, प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के ठीक बाद वाले अक्षर से बदलते हैं, प्रत्येक को बदलते हैं, तो प्रत्येक को बदल दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में कौन सा अक्षर इस प्रकार बने अक्षरों के नए समूह दाएं से तीसरा होगा। अच्छा दाएं से तीसरा इसमें कौन सा हो रहा है दोस्तों, दाएं से तीसरा हो रहा है पी। अब पी को जो है ठीक बाद वाला में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, यानी पूरा बदलने की हमको आवश्यकता नहीं है, उतना सेकंड लगाना फालतू में हमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, बाएं दिया हुआ इधर दाएं दिया हुआ है। कहता कितने व्यंजन है, कितने व्यंजन है, कितने व्यंजन है जिसके ठीक पहले स्वर, जिसके ठीक पहले स्वर और ठीक बाद भी एक स्वर है, ठीक बाद एक स्वर, यानी बीच में व्यंजन और 2 स्वर चाहिए हमको। ठीक है, बीच में व्यंजन 2 स्वर चाहिए, तो 2 स्वर कहाँ है दोस्तों बता दीजिए हमको। 2 स्वर देखिए, ये दोनों स्वर के बीच एक व्यंजन दिया हुआ है यस, और कहाँ है दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए डबल ए है, यहाँ है, दोनों स्वर के बीच एक व्यंजन दिया हुआ है, और तो कहीं हमें नहीं लग रहा है दोस्तों। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए इधर कहता है 3 एक निश्चित तर, यानी 3 का संबंध 10 से, ठीक है, 5 का संबंध 108 से, तो कहता है 7 का संबंध किससे होगा, बताइए किससे संबंध होगा। तो इसमें ऐसा कर रहा है दोस्तों, 3 का क्यूब कीजिएगा, 3 का क्यूब अब माइनस में जो है 17 कीजिएगा तो कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, 5 का क्यूब कीजिएगा अब माइनस में 17 कीजिएगा तो कितना होगा दोस्तों, 125 में से 17 गया 108 हो जाएगा, है ना। उसी तरह से 7 का क्यूब कीजिएगा, 7 का क्यूब अब माइनस में 17 कीजिएगा तो 7 का क्यूब कितना होता है 343 और माइनस में 17 जोड़ लीजिए कौन सा होगा। 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना, तो 6 लास्ट में कहाँ पर, एक क्यूब तो दिया हुआ ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 41 नंबर देखिए। कहता 40 लड़कों के एक समूह की औसत ऊंचाई दिया हुआ 160 सेंटीमीटर निर्धारित की गई है। कहता हालांकि बाद में पता चला कि एक लड़के की ऊंचाई गलत तरीके से 165 सेंटीमीटर दर्ज कर दी गई है, जबकि उसका वास्तविक में जो है 156 सेंटीमीटर ही था। यानी कहने का मतलब जो है यहाँ पर देख रहे हैं कितना 56 9 65 9 सेंटीमीटर जो है अधिक दर्ज किया गया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब 9 सेंटीमीटर जो है इसमें कम करना है। तो 40 लड़का है दोस्तों, इसमें 40 से पहले डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि एवरेज में कम करना है इन्हें, इसमें 40 से डिवाइड कर दिए दोस्तों, 40 से डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पर क्या मिलेगा, हम ऐसा करते हैं 25 से गुना ऊपर करते नीचे करते हैं, तब 25 नवा 2 25 यानी 0.225 जो है कम होगा दोस्तों। तब 0.225 कहाँ कम दिख रहा है देख लीजिए दोस्तों, तब 0.225 जो केवल ऑप्शन नंबर सी में ही कम दिख रहा है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, इसका तो आप जानते हैं दोस्तों, यहाँ पर प्लस है, इसको जो है तोड़ना है एक के डिफरेंस में, यानी 4 गुना 3 टूटेगा। ठीक है, अगर जो प्लस रहेगा तो मतलब प्लस वाला, अगर माइनस रहेगा तो कम वाला हो जाएगा, यानी 4 ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 43 देखिए दोस्तों, कहता एक आदमी के पास जो है, एक आदमी के पास 15,000 है, इसका हिस्सा का जो है, इसका एक हिस्सा x को 3 साल के लिए 10% साधारण ब्याज पर, बाकी जो है y को 3 साल के लिए 12% साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। 3 साल के बाद जो है 4950 रुपया जो है मतलब कुल ब्याज मिलता है, ठीक है। तो कहता उधार दिया गया राशि कितना है। अच्छा, ये जो कुल ब्याज मिलता है दोस्तों 3 साल में मिलता है इन्हें, तो 3 साल में मिल रहा है, तो बता दिए कि 1 साल में कितना होगा उधार दिया गया राशि। तो 3 से कटेगा, देखिए तो 3 से काटेंगे तो 3 इकाई 3 हो जाएगा, और 3 छक 18, 3 पच 15, यानी 1650 एक साल में हो जाएगा, 1650 हो जाएगा एक साल में, ठीक है। एक साल में कितना हो जाएगा, 1650। अभी 1650 जो है 15,000 का कई परसेंट है, बता सकते हैं। 15,000 का कई परसेंट है 1650, तो हम कह सकते हैं ये 11% है, ये 11% है, ठीक है। तो बस एलिगेशन अब लगा दीजिए, पहला पहला 10%, दूसरा 12%, तीसरा 11%, तो 10%, 12% और 11%, ठीक है। बताइए कितना हो जाएगा दोस्तों, एक हो जाएगा, इधर भी एक, यानी कहने का मतलब जो है धन जो होगा बराबर भाग में बटेगा। टोटल धन 15,000, इसको बराबर बांट दीजिए, यानी 7,500। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा, कहता पाइप ए और बी एक टैंक को 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, इस बीच ड्रेन पाइप सी 60 मिनट में खाली कर सकता है। तो कहता है तीनों खोल देंगे तो भरने में क्या समय लगेगा। तो बस इसको तो खाली घटा बटा करना है दोस्तों, 1/20 अब प्लस में 1/30 माइनस में 1/60। इसको आशा करते हैं कि आप लोग हल कर लीजिएगा दोस्तों, है ना। जो हल करके मिलेगा वही तो आंसर आ जाएगा ना। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 45 की ओर चलते हैं, ठीक है। कहता 19 का क्यूब प्लस 20 का क्यूब माइनस 39 क्यूब प्लस में 118 का मान क्या होगा। इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, इसको सी मान लीजिए। अब एक फार्मूला आप जानते होंगे, ए प्लस बी माइनस सी बराबर 0 होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस में सी क्यूब बराबर में माइनस में 3ab होता है। ये तो आप जानते होंगे भली भांति दोस्तों। आप देखिए तो ये तीनों के जोड़ का क्या 0 आ रहा है, 19 प्लस 20 माइनस 39 का मान 0 आ रहा है ना, बिल्कुल 0 आ रहा है। तो जब 0 आ रहा है तो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा, माइनस में 3abc। तो माइनस में 3, ए का मान 19, बी का मान 20, अब माइन गुणा में सी का मान 39, अब प्लस में दिया हुआ 118, ठीक है। तो ये तो आप जानते हैं कि दोनों में से घटेगा, क्योंकि आगे जो है माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब आपको लगा इतना बड़ा हल कैसे करेंगे, हल नहीं करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 0 दिया हुआ है, ठीक है। इसका मतलब कोई भी संख्या रहे उसके अंत में 0 तो यहाँ पर आएगा ही। मान लेते हैं 125 आता है, मान लेते हैं सही, ठीक है। तो माइनस में है तो माइनस में होगा, प्लस में 118 होगा। अब देखिए 10 में से 8 गया, कितना बचेगा 2, यानी जो है यूनिट में 2 आना ही आना है। तो यूनिट में 2 एक ही वो देवे किया दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ गए बात को, है ना। तो ये 0 से हम तय कर लिए कितना आ रहा है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इसको मिटा देते हैं, फिर आप लोग कहिए कि हाँ। आगे बढ़े दोस्तों, क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं बामन की ओर। एक कागज दिया हो दोस्तों, चौकोर है, इसको बीच से काट के इसको मोड़ते हैं इस तरह से। फिर अब इस तरह से आकृति बन चुका है तो फिर बीच से काटते हैं, उसके बाद फिर मोड़ते हैं, ठीक है। मोड़ने के बाद देखिए यहाँ पर जो चतुर्भुज दिया हुआ है, यहाँ पर पंचभुज, यहाँ पर गोल काटा है, यहाँ पर जो है फूल जैसा काट दिया गया है ना। ये जो है चौकोर फूल है, यहाँ पर पंचभुजा वाला फूल काट दिया गया है। तो जब इसको हम इधर से इधर मोड़ेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पंचभुज हो जाएगा, यहाँ पर ये वाला जो है चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ पर गोल बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो है पंचभुज बन जाएगा, है ना। ये इस तरह से पंचभुज बन जाएगा, और यहाँ पर ये वाला जो है चतुर्भुज बन जाएगा, है ना, चतुर्भुज बन जाएगा, इस तरह से बनेगा दोस्तों। तो पहले आप मिला लीजिए, अब फिर उसके बाद और खोलना है, तो जब और खोलेंगे तो ये चतुर्भुज के सामने चतुर्भुज बन जाएगा दोस्तों, ये पंचभुज के सामने पंचभुज बन जाएगा, ये पंचभुज के सामने पंचभुज हो जाएगा। इधर जो है थोड़ा सा आपको दिख नहीं रहा होगा, इसलिए हम 4-5 के फॉर्म में ही लिखते हैं, ठीक है, अच्छा लगेगा। ये चतुर्भुज बन जाएगा, यहाँ पर पंचभुज बनेगा, फिर पंचभुज, फिर चतुर्भुज बन जाएगा, समझ गए दोस्तों। और फिर ऊपर यहाँ पर गोल बनेगा, फिर गोल बनेगा, है ना। फिर ऊपर वाला फिर वैसा ही नीचे भी बन जाएगा। तो अब देख लीजिए कौन सा मिल रहा है, बता दीजिएगा अपने खुद ही। तो हम तो देख रहे हैं दोस्तों कि ऑप्शन नंबर सी हो रहा है, ये बीच वाला खाली पकड़िए ना, उतना से क्या मतलब है, ठीक है। देखिए बीच वाला खाली पकड़ते हैं, बस हो गया, क्लियर है। इस तरह बीच वाला एक ही गो में है, ये है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 53 के तो आप खुद ही बनाइएगा दोस्तों, ये तो मान धर के हल करना है। 53 का डी हो जाएगा। 54 का क्या है दोस्तों, 54 का देख लिए थोड़ा सा। इसको यहाँ पर देखिए दर्पण रखा हुआ है, बी बी उलट जाएगा दोस्तों, है ना, बी इधर चलाएगा। तो बी जब इधर आए, देखिए यहाँ पर लास्ट में टी कर दिया, गलत हो जाएगा दोस्तों, है ना। देखिए बी का बी ही छोड़ दिया है, ये भी गलत हो गया। अब यहाँ पर एक भी उल्टा हुआ, एक भी उल्टा हुआ है, ठीक है। अब आर आर भी इधर आएगा दोस्तों, इसमें जो उलट जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए आर, देखिए यहाँ पर ये जल परफ्यूम नियर उल्टा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए वाला आर बिल्कुल सही उल्टा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, तो आगे क्या हो जाएगा, षष्ठभुज हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कहता है 2 को दर्शाने वाले फलक का विपरीत, तो 2 के बगल में दिया हुआ है 2 6, सॉरी 1 6 दिया हुआ है, तो 1 6 के बगल में क्या दिया हुआ देखिए तो 5 दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए दोस्तों, ये वाला आकृति दिया हुआ इस तरह से जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो इसमें ढूंढिए कहाँ है, तो इसमें देख रहे हैं यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है दोस्तों, है ना, दिखा आकृति, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 58 की ओर, सभी नेटवर्क फाइबर हैं, सभी नेटवर्क क्या है दोस्तों, फाइबर है, फाइबर के अंतर्गत है, ठीक है। कुछ फाइबर तार है, कुछ फाइबर क्या है दोस्तों, तार के अंतर्गत है। सभी नेटवर्क कभी तार नहीं हो सकता, कहता है सभी नेटवर्क कभी तार नहीं हो सकता, क्या ये सही है दोस्तों, बताइएगा। ये जो है कहता है कभी तार नहीं हो सकता है, गारंटी नहीं हो सकता, ठीक है, निश्चित नहीं है दोस्तों, हो भी सकता है या नहीं, इसके बारे नेट और तार के बारे में कोई संबंध हमको विशेष रूप से नहीं दिया हुआ, तो हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो गलत हो गया। कुछ नेटवर्क तार है, क्या कुछ नेटवर्क तार है, नहीं, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शब्दकोश के अनुसार सजाना इसको है दोस्तों, ठीक है, 59 का 1 हो जाएगा। 60 को देखिए दोस्तों क्या दिया हुआ है, बता दीजिए आप ही। 16 और 4, 16 प्लस 4 क्या हो जाएगा, 20, T20 होता है ना, 7 प्लस, सॉरी 10 प्लस 7 कितना, 17, क्यू का 17 होता है, तो 15 प्लस 3 कितना, 18, 18 मतलब आर, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दोस्तों, 71 की चलना है दोस्तों। कहता है ए से बी के बीच की दूरी दिया हुआ है 942 किलोमीटर। कहता है चमन एक नाम है दोस्तों, ए से बी की ओर चलता है 66 किलोमीटर प्रति घंटा, और कहता है 49 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से वापस आता है दोस्तों, ठीक है। तो कहता है औसत चाल निकालना, तो फार्मूला आपको मालूम होगा ना, 2x बाई बटा में x प्लस बाई, एक्स बाई क्या है, चाल है, तो 2 गुने 66 गुना में 49 बटा 66, 49 कितना होगा दोस्तों, 66 प्लस 49 कीजिएगा, 66 प्लस में 49 कीजिएगा। इसको आशा करते हल करने आता होगा ने, तो हल कीजिएगा दोस्तों, आ जाएगा 56.24 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों 72 की ओर। कहता अभय और भरत एक निश्चित कार्य को क्रमशः 11 और 9 दिन में पूरा कर सकते हैं, एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू करता है। 2 दिन के बाद जो है भरत ने काम छोड़ दिया, ठीक है, 2 दिन के बाद भरत ने काम छोड़ दिया, तो कहता है शेष काम करने में कितना समय लगेगा अभय को। एक है दोस्तों अभय, ठीक है, एक है अभय, अब एक है दोस्तों भरत, एक क्या है दोस्तों, भरत है, बी आर से भरत कर दिया दोस्तों। इसको काम करने में 11 दिन लगता है, इसको काम करने में 9 दिन लगता है, दिन कर देते हैं इसको, दिन हो गया, डी से दिन, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 11 99 होगा दोस्तों, दोनों का एलसीएम 11 99 हो जाएगा, ठीक है, यानी 99 काम मेरे पास टोटल है। देखिए कितना काम करता है एक दिन में, तो 11 99 9 काम करता है, डब्ल्यू से बढ़ के 9 गुने 11 यानी 11 काम करता है। दोनों मिलकर 2 दिन काम किया, यानी 11 प्लस 9 क्या हो जाएगा 20, गुने 2 दिन काम किया, 20 दूना 40 काम कर दिया। टोटल 99 काम था, 99 में से 40 कर दिया, शेष काम कितना बच गया, तो शेष काम बच गया देखिए दोस्तों 59 हो जाएगा ना, 59 काम बच गया। अब काम कौन करता है, अभय करता है, तो अभय जो है कितना काम करता है, देखो अभय जो है 9 काम करता है एक दिन में, तो 9 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर जो थोड़ा दिया हुआ है दोस्तों, थोड़ा गुना भाग करके दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गुना भाग करके दिया हुआ है। इसको अगर हम 11 से गुना करते हैं ऊपर नीचे तो कोई फर्क पड़ेगा दोस्तों, नहीं। इसको हल कीजिएगा दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, ठीक है। आशा करते दिक्कत नहीं हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 273 की ओर चलते हैं। कहता ए और बी 3.5% और 6% वार्षिक दर से ऋण देते हैं। प्रत्येक कहता केशव जो है प्रत्येक बैंक से 3,80,000 की राशि उधार लेता है। 4 वर्ष बाद केशव ने दोनों बैंकों की भुगतान की गई साधारण ब्याज की राशि का बीच धनात्मक अंतर क्या होगा। ये साई दिया हुआ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो सिंपल सा बात है, जितना हम लोग का जो है रेट रहेगा वही हिसाब से जो है डिफरेंस भी निकलेगा, क्योंकि टाइम बराबर है। तो यहाँ पर 3.5 रेट है, यहाँ पर 6 रेट है। कितना डिफरेंस हो रहा है दोस्तों, 2.5 का डिफरेंस हो रहा है। 2.5 का डिफरेंस हो रहा है कई साल के लिए, 4 साल के लिए, तो 4 से गुना कर दीजिए। 25 चौका 100 यानी टोटल 10% का जो है हमें डिफरेंस हो गया। 10% का डिफरेंस मतलब टोटल जो है 38 यानी 3,80,000। तो 3,80,000 का 10% निकाले आता है कितना हो जाएगा 38,000, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 74 की ओर। 5 संख्याओं का योगफल 655 है। यदि पहली 2 संख्या का औसत 76 दिया हुआ है, तीसरी संख्या दिया हुआ है 109,
तो शेष दो संख्या का औसत नहीं तो हल्का है दोस्तों, ये आप निकाल दीजिएगा। ठीक है, इसको छोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कहता है एक लड़का जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। 78 किलोमीटर भुजा वाले एक बर्गाकार मैदान के एक पूर्ण चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। ठीक है, बर्गाकार मैदान है दोस्तों। ठीक है, बर्गाकार मैदान है, इसका एक भुजा की लंबाई दिया हुआ है 78 दिया हुआ है, तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा, तो 78 गुना 4 हो जाएगा, 78 गुना में 4 हो जाएगा। अच्छा, इसका जो स्पीड दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 से डिवाइड कर देंगे, 5/18 से गुना कर देंगे क्योंकि मीटर पर सेकंड में बदलना है। अब इसको हल करने आता है दोस्तों। ठीक है, आपको लग रहा सर हल कैसे करेंगे, देखिए हल करना बड़ा आसान है। 4 दूना 8 हो गया, अब तो सिंपल सा हो गया। 18 78 गुना 18 का मतलब इसमें 78 गुना 18 बटा में 10 कर लीजिएगा, अब तो हल्का बन गया। ठीक है, इसमें थोड़ा ऑप्शन में थोड़ा सा लगभग में दिया हुआ है, यहाँ पर 3 के जगह पर 4 होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, 81 की ओर चलते हैं। 81 में क्या कर रहा है दोस्तों, देखिएगा। कहता है जॉन जील से जो है 15 वर्ष छोटा है। जॉन जो है जील से 15 वर्ष छोटा है, जील से छोटा है दोस्तों। चाहे जील को हम एक्स मान लें, जील को एक्स मान लेते हैं, तो मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, जील को एक्स मानते हैं, जील को जो उम्र है, जील का उम्र मानते हैं एक्स, उम्र एक्स मानते हैं दोस्तों। तो बताए जॉन का उम्र कितना हो जाएगा, तो जॉन का उम्र हो जाएगा कितना, एक्स 15 वर्ष छोटा है जील से, यानी एक्स माइनस 15 हो जाएगा, कितना जॉन का उम्र हो गया। कहता 12 वर्ष पहले, तो 12 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 12 हो जाएगा, इधर एक्स माइनस 15 माइनस में 12 हो गया। ठीक है, क्या कर आगे, 12 वर्ष पहले जील का उम्र, ठीक है, जील का उम्र जॉन की उम्र का 1.5 गुना था। ये जील का जो उम्र है जॉन का उम्र का 1.5 गुना, मतलब 3/2 गुना, 3/2 गुना बराबर हो गया। इसको हल करने आता है दोस्तों, 2x प्लस में 12 है दोस्तों, सॉरी 1 मिनट, माइनस में 12, हाँ, तो कितना दोस्तों, इसको मतलब गुना करते हैं तो 2x माइनस में कितना हो, इसको हम इधर लाए हैं गुना करके, 2x माइनस में 24 हो जाएगा, है ना, बराबर में कितना होगा दोस्तों, 3x, अब 15 12 27, तीया कितना होगा 81, माइनस में 81 हो गया। अब इसको हल किए दोस्तों, तो x का मान कितना होगा देख लीजिए, तो 24 और 7, 24 7 कितना होगा 31, अब 50 81 यानी 57, एक्स का मान कितना होगा 57। एक्स किसको माने दोस्तों, जील का उम्र, तो जील का उम्र कितना होगा 57, ऑप्शन नंबर ए। कथन दिया हुआ दोस्तों, इसमें कुछ ऑप्शन भी दिया हुआ, छाटिएगा। कहता क्यू बराबर डब्ल्यू बराबर ई होगा, देखिए तो क्यू बराबर पहले डब्ल्यू है, कहीं भी नहीं दिया हुआ है, पहले तो यहाँ इसको इस तरह से दिया हुआ है, तो पहला तो गलत हो गया। ठीक है, क्यू जो है बड़ा होगा, पहले ये दोनों चेक, क्यू जो है बड़ा होगा आर से, तो क्यू जो है क्या आर से बड़ा दिख रहा है, आर से बड़ा क्यू तो है दोस्तों। ठीक है, सभी का मुंह देखिए क्यू की तरफ है, ये तो ठीक है। अब कहता है बाई बड़ा है आर से, बाई जो है बड़ा है आर से, तो बाई की तरफ मुंह होना चाहिए दोस्तों आर से, तो बाई की तरफ मुंह से आर से, देखिए दोस्तों, देखिए आर से जो है बराबर भी दिया हुआ है इधर, ठीक, हाँ तो ठीक तो है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। ठीक है, 82 का तो बी हो रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 83 की ओर चलते हैं। कहता है सभी 3 वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या, तो 3 वाहन चलाने वाला 6 व्यक्ति है, 6 हो गया, और इसमें से कोई भी 2 वाहन चला सकने वाले व्यक्ति की संख्या के बीच के अंतर, तो 2 वाहन वाला में 12 आएगा, 7 8, तो 12 8 20 7 27, 27 में से 6 घटाएंगे तो 21, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 84 की ओर चलते हैं। क्या दिया हुआ है, ये तो असंगत छाटना है दोस्तों, छाटिए क्या कर रहा है, इसमें क्या संगत छाटिएगा दोस्तों, तो 237 जो इसमें असंगत है, क्योंकि 237 जो है एक अभाज्य संख्या, बाकी जो सब किसी न किसी से कटता है। ठीक है, 237 जो है एक अभाज्य संख्या, यह एक से मतलब यह जो एक से कटेगा, नहीं तो 237 से कटेगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, 85 की ओर। कहता है सभी अनाज सीरियल है, सभी अनाज क्या है दोस्तों, सीरियल है, सभी अनाज सीरियल के अंतर्गत है। ठीक है, कुछ सीरियल फल है, कुछ सीरियल क्या है, फल है, कोई फल सब्जी नहीं है, कोई फल सब्जी नहीं है, सब्जी नहीं है। ठीक है, तो कहता है सभी सीरियल सब्जी हो सकता है, क्या कभी भी सभी सीरियल सब्जी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं है। सभी अनाज फल, क्या सभी अनाज फल हो सकता है, नहीं, ये भी गलत हो गया, तो ना ही एक ना ही दो अनुसरण कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए दोस्तों, बैचलर्स का दिया हुआ 63,
ABACAS का दिया हुआ 42, तो FIZZ को लिखना है। बैचलर्स में कितना अक्षर दोस्तों, बैचलर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अक्षर है, तो 9 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा, 63 आ जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 6 अक्षर है, तो 6 को 7 से गुना करेंगे 42 आ जाएगा। 5 अक्षर दोस्तों, तो 5 को 6 से 5 को 7 से गुना करेंगे कितना होगा दोस्तों, 35। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 87 की ओर आते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा। देखिए 10 अब में 3 जोड़ते हैं, 10 + 3 हो रहा है, यानी जे में अगर जो है 3 जोड़ते हैं 13 आता है, 13 में जो है 3 जोड़ते हैं 16 आता है दोस्तों, 16 में 3 जोड़ेंगे 19, 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22, 22 का क्या होता है दोस्तों, भी होता है। भी देखिए 2 गो में दिया हुआ है। लास्ट वाला चेक करते हैं क्योंकि एम जो है दोनों में है, तो हम लास्ट वाला चेक करते हैं। देखिए दोस्तों, एल का 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे 18, आर का 18, 18 में 3 जोड़ेंगे तो 21, 21 हो गया, 21 में 3 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 मतलब x हो जाएगा। तो x कहाँ दिया हुआ, ऑप्शन नंबर 1 में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिएगा दोस्तों, पहले इसको काउंटिंग कर लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 गो, 12 2 14 2 16 गो, टोटल मेरे पास 16 है। इसका मतलब जो है 4 4 के फॉर्म में हम तोड़ सकते हैं। ठीक है, 4 4 के फॉर्म में तोड़ दिए दोस्तों, 4 4 के फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ 4 के बगल में ब्रैकेट करते हैं, 4 के बगल में जो है 1 2 3 4 ब्रैकेट करते हैं। एक सेकेंड दोस्तों, 4 के बगल में ब्रैकेट करते हैं। ठीक है, अब हम एक चीज देख रहे हैं दोस्तों कि पहला अंक बी है, इसमें पहला अंक तो दिया हुआ नहीं, इसमें भी देखिए पहला अंक बी दिया हुआ, इसमें भी तो पहला अंक बी दिया हुआ, तो सिंपल सा बात है यहाँ भी जो है बी होगा ही होगा, तो यहाँ पर बी डाल देते हैं। तो बताए सेकेंड में जो है बी, फर्स्ट में छूटा हुआ दोस्तों, सेकेंड में बी है। ठीक है, तो सेकेंड में बी कहाँ, यहाँ पर देखिए सी दिया हुआ, गलत हो गया। यहाँ पर बी है, यहाँ पर ओ है, गलत हो गया, यहाँ पर बी है, तो मेरे पास बी बच गया और सी बच गया। ठीक है, अब देखिए दोनों में जो आगे जो सी दिया हुआ, दोनों में आगे देखिए सी दिया हुआ, तो यहाँ पर सी कर देते हैं। अब मेरे पास क्या मिल गया देख लीजिए, बी सी डी ई है ना। अब यहाँ पर हम क्या देखते हैं दोस्तों, सी और प्लस में जो है, एक सेकेंड दोस्तों, सी में और प्लस में जो अगर हम 4 जोड़ते हैं दोस्तों, प्लस में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो जी आता है 7, और 7 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों, 11 आता है, मतलब के, है कि नहीं। तो इसी तरह के में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो क्या आएगा बता दिए दोस्तों, के में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, तो 11 4 15, यानी क्या बनेगा यहाँ पर, ओ बनेगा। तो देखिए लास्ट में ओ कहाँ है दोस्तों, देखिए ओ कहाँ दिख रहा है, ओ देखिए इसमें दिया दिख रहा है ना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, आप बैठा के चेक कर लीजिए, राइट आंसर हो जाएगा, है ना। तो बस थोड़ा सा सेंस लगाना है दोस्तों, आंसर हो जाएगा। वनस्पति विज्ञान के अंतर्गत पौधे का होता है ना, तो संख विज्ञान के अंतर्गत जो है सीप का। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए दोस्तों, इसको जो है इसका संबंध इससे करते हैं और इसका संबंध इससे करते हैं। ठीक है, तो संबंध बैठाना, देखिए एक्स जो है यहाँ से यहाँ चला गया है। ठीक है, एक्स जो है इधर से इधर चला गया, तो 2 को हम यहाँ लाते हैं, यानी 2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब ए वाला जो है यहाँ से यहाँ आ रहा है, देखिए यहाँ पर आया है ना, तो इसको भी यहाँ से यहाँ लाते हैं, यानी ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर देखिए डी है दोस्तों, डी को यहाँ से यहाँ ले गया है, इसीलिए जो हम एक्स को भी ऊपर ले जाते हैं, तो यहाँ पर एक्स हो गया। अब पहले मिला के देख लिए, कहीं हो सके मिल जाए। तीर x2, तीर x2 का तीर हो गया x2, ये तो मिल रहा है दोस्तों, ये देखिए 2 यहाँ पर है, गलत हो गया। तीर x2 ये भी मिल रहा है दोस्तों, ये गलत हो गया, तो मेरे पास 1 और 4 छट गया। जरा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, अब इसको मात्र देखिए दोस्तों, 2 को जो है उठा करके बीच में लाता है। ठीक है, 0 को उठा कर साइड में ला रहा है। ठीक है, तो यहाँ भी करते हैं, डी को उठा करके बीच में लाएंगे तो डी हो जाएगा बीच में, है ना। 7 को उठा करके एस पर लाएंगे तो 7 यहाँ पर हो जाएगा। तो देखिए डी और 7 कहाँ दिख रहा है, तो इसमें क्या डी 7 है, नहीं, गलत हो गया, तो एक ही तो बचा है मेरे पास, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं तो कम से कम एक लाइक तो बनता है ना, एक लाइक जरूर कीजिएगा। इसको हल करते हैं दोस्तों, इसको हल करते तो देखिए इसको काटते हैं दोस्तों, तो काटने पर क्या आ रहा है, एक, अब एक पावर कुछ छोड़ डाल देंगे तो क्या आएगा, एक ही आएगा नहीं, तो इसका मान तो 1 हो गया दोस्तों। अब इससे कोई मतलब रखना ही नहीं है। अब इसमें आता है 2 चौका 8, 4 हो गया दोस्तों, यानी 1/4 पर पावर आ गया 4। इसको हल करते डिवाइड में, 16 पर पावर क्या होगा दोस्तों, माइनस में 3/4 हो जाएगा। 16 को तोड़िएगा 2 पावर 4, 16 को तोड़ते हैं दोस्तों 2 पावर 4, गुना में माइनस में 3/4, 4 से 4 गया कैंसिल, क्या बच गया मेरे पास, 1/4 पर पावर 4 बच गया, और डिवाइड में 2 पर पावर बच गया माइनस में 3। अब इसको हल कर आता है, 1/4 पावर 4 क्या लिखे, 4 चौका 16 का स्क्वायर 256, यानी 1/256, डिवाइड उसको
इसको जो है गुना में कन्वर्ट करने आता है तो गुना में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या होगा, यहाँ 2 पावर -3 है दोस्तों, अगर माइनस को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/1 जो है कितना होगा, 1/2 हो जाएगा, पावर में 3 हो जाएगा, है कि नहीं। अगर माइनस को हटाएंगे तो 1/2 पावर -3 हो जाएगा। अब इसको जो है यहाँ पर डिवाइड है तो गुना में कन्वर्ट करने के लिए उलट देंगे, यानी 2 पावर 3 हो जाएगा, 2 पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा। अब 8 से कटेगा दोस्तों, 8 या 24, 8 गुनी 16, यानी 1/32। 1/32 कहाँ है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 101 खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 102 की ओर। ये तो हल्का है दोस्तों, इसको आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 103 की ओर आते हैं। कहता है एक कंपनी के कुछ लाभ, एक कंपनी को कुछ लाभ प्राप्त होता है जिससे कंपनी के 3 भागीदार 12, 13, 15 के अनुपात में वितरित किया जाता है। कहता है सबसे छोटे और सबसे बड़े हिस्से के बीच का अंतर दिया हुआ इतना, तो कुल लाभ कितना होगा। तो सबसे छोटा 12, सबसे बड़ा 15, टोटल लाभ दिया हुआ 3, 6, 6, 8, 4 का तुलना कितना हो जाएगा, 12, 3, 15 मतलब 300 हो जाएगा। तो कंपनी का कुल लाभ कितना होगा, तो कुल लेकर जोड़ दीजिए। तो 15, 13, 15, 13, 12, 25, 5, 30, 40, 40 से गुना कर दीजिए बस। अब इसको हल कीजिएगा दोस्तों, आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, बता दीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104, इसको आप हल कीजिएगा दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, भारी नहीं है, 1-2 क्वेश्चन ऐसा हम बता चुके हैं। 105 की ओर चलते हैं दोस्तों। कहता एक्स गुने रूट बाई और बाई गुने रूट एक्स का एलसीएम दिया हुआ है 1, ठीक है। अच्छा, ये दोनों का जो है वास्तविक रूप से एलसीएम कितना होगा दोस्तों, बता दीजिएगा। इन दोनों का वास्तविक एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स बाई हो जाएगा, ठीक है। जो बड़ा रहता है एलसीएम में वही होता है, ठीक है। तो एक्स बाई बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये दोनों का एलसीएम निकाल कर एक्स बाई लाए हैं, ठीक है, हो गया। अब कहता है, तो कहता है इतना और इतना का एलसीएम कितना होगा। तभी बोले कि जो दोनों में से बड़ा वाला रहेगा वही एलसीएम होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 4 दिया हुआ दोस्तों, ठीक है, यहाँ पर 4 दिया हुआ है। तो पहले तो इसको छोड़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब है, यहाँ पर क्या है दोस्तों, बाई क्यूब है। पहले इसको तोड़ते हैं, बाई पावर 6 है, जब इसको बाहर निकालेंगे दोस्तों, इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, बाई पावर 3 आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 को बाहर निकालेंगे तो 2 आ जाएगा दोस्तों गुना में, एक्स पावर 6 को जब बाहर निकालेंगे तो एक्स पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारे पास जो है 2 अथी बन चुका है दोस्तों, क्या बन चुका है, पहले इसको लिखते हैं 4 अगुना में एक्स क्यूब अगुना में बाई पावर 3, एक ये लिखते हैं दोस्तों, है न, बाई पावर 3 हो जाएगा अगुना में एक्स क्यूब और गुना में 2 निकल गया, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम 4 होगा दोस्तों, बाई क्यूब इधर में बाई क्यूब, इसमें भी बाई क्यूब दिया दोस्तों, तो बाई क्यूब हो जाएगा, इसमें और इसमें बाई क्यूब हो जाएगा, है एक्स क्यूब, सॉरी, है ना, ये दोनों में एक्स क्यूब हो जाएगा। अब बताइए एक्स बाई का मान दिया हुआ 1, जब एक्स बाई के मान यहाँ पर 1 बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 का क्यूब बराबर कितना हो जाएगा, 4 क्यों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 111 की ओर चले दोस्तों, थोड़ा सा पानी पी ले दोस्तों, फिर आपको हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 देखिएगा, क्या कह रहा है दोस्तों, काउंटिंग कर लीजिए पहले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल 12 है दोस्तों, या तो 4 के फॉर्म में या तो 3 के फॉर्म में, है न। तो तोड़िएगा दोस्तों। तो आगे देखिए दिया हुआ पी दिया हुआ, ओ दिया हुआ है न। तो क्या बैठाएंगे, पहले इसको हम ओ बैठा दोस्तों, ओ और पी, ठीक है। ओ अगर यहाँ पर हम ओ लेते हैं दोस्तों, ठीक है, अगर हम ओ लेते हैं, अगर यहाँ पर हम पी लेते हैं तो हम देख रहे हैं दोस्तों ओ डबल ओ पी बैठ रहा है, ठीक है। तो डबल ओ पी बैठा देते हैं, डबल ओ करते हैं तो पी हो गया, डबल ओ करेंगे तो यहाँ पर पी बैठ जाएगा, बस हो गया, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 112 की ओर, क्या कह रहा है, कुछ कूट दिया हुआ है, भाट का कूट दिया हुआ माता, ठीक है, इसी तरह सबका कूट दिया हुआ है। कहता है जेड जो है एल की पर सात मतलब पत्नी के पिता की माता, ठीक है। तो देखिएगा दोस्तों, तो हम ऑप्शन नंबर हम डायरेक्ट बी पकड़ते हैं दोस्तों, देखिएगा। इसका अर्थ दिया हुआ है दोस्तों, इसका अर्थ क्या दिया हुआ है बता दीजिए, इसका अर्थ दिया हुआ पत्नी, यानी अगर जे जो है पत्नी हुआ तो एल जो हो गया पति हो गया, है कि नहीं, पति पत्नी हो गया दोस्तों। एंड का अर्थ क्या दिया दोस्तों, एंड का अर्थ दिया हुआ भाई, तो इसका जो हो गया दोस्तों भाई, भाई दिया हुआ ने, हाँ भाई।
भाई ब्रो, ठीक है, प्लस में। और इधर गुना का अर्थ दिया हुआ दोस्तों पिता, इसका हो गया दोस्तों पिता फादर। तो जब इसका जब जब टी का फादर हुआ, इसका मतलब जे का भी फादर होगा, है ना। जब टी का फादर है, इसका मतलब जे का भी फादर होगा, क्योंकि टी और जे क्या है, आपस में भाई बहन है। और भाट का अर्थ दिया हुआ है दोस्तों माता, माता, ये माता हो गया दोस्तों माता, है ना। तो हम देख रहे हैं दोस्तों एल का जो है, एल का पत्नी, पत्नी का जो है पिता, और पिता के माता, वही तो कह रहा था प्रशास, वही बनाने। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13 की ओर। वी ए टी को लिखते हैं 43, ए डब्ल्यू डब्ल्यू को लिखते हैं 47, तो इसका मान निकालना है। तो ये देखिए सबका कूट के जोड़ के लिखा हुआ है, वी का 22, ए का 1, टी का 20, सबका जोड़ के लिखिए 143, इसका मतलब 43 आएगा, ठीक है। इसको लिखते हैं दोस्तों जेड का 26 प्लस एच का 8, इधर यू का 21, जोड़िए कितना होगा 20, 40, 47, 8 कितना होगा 7, 8, 15, 55, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 14 के बाद आते हैं 15 की ओर। क्या किया गया है यहाँ पर, हम देख रहे हैं दोस्तों 9 को 3 से गुना किया गया है, गुना में 3 हो गया, ठीक है। और इधर 27 को जो है इसमें 4 जोड़ा गया है दोस्तों, 4 जोड़ा गया है। आपको थोड़ा सा पहले मिटा दें, अच्छा रहेगा, है। एक सेकंड दोस्तों, थोड़ा सा मिटा देते हैं ना ऊपर, बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए मिटा दिए। देखिएगा गुना में 3 किया हुआ है, प्लस में जो है 4 किया हुआ है, प्लस में 5 किया हुआ है, बस हो गया। दोनों में सेम टू सेम किया है दोस्तों। तो प्लस में 5 लास्ट वाला पकड़ते हैं दोस्तों, लास्ट वाला पकड़ते हैं। तो प्लस में 5 कहाँ किया गया दोस्तों, 28 इधर, क्या 5 है, नहीं। 38, 44 में क्या 5 जोड़ा हुआ है, नहीं, गलत है। 19, 5, 24, प्लस 5 तो है दोस्तों, अब इसको पकड़ते हैं। 5 गुना 3 15 हो गया, 15 प्लस 4 19 हो गया, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 115 की ओर चलते हैं, लोकेशन दिया हुआ है, देखिए दोस्तों। मिस्टर ई बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करते हैं, मिस्टर ई जो है बिंदु ए से ड्राइव करना जो है शुरू करता है, ठीक है। तो बिंदु ए हम कहाँ पकड़े, बिंदु ए हम यहाँ ले लेते हैं, ठीक है, बिंदु ए हो गया। ड्राइव करना शुरू करता है, पश्चिम की ओर 2 किलोमीटर चलता है, पश्चिम की ओर 2 चलता है, 2 चला दिए। फिर बाएं मुड़ता है और 8 चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और 8 चलता है दोस्तों। फिर कहता है दाएं मुड़ता है और 3 चलता है, ठीक है। दाएं मुड़ेगा और 3 चलेगा, दाएं मुड़ता है 3 चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 9 चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 9 चलता है दोस्तों, 9 चलेगा, ठीक है, 9 चल गया दोस्तों। अब कहता है फिर दाएं मुड़ता है और 7 चलता है, दाएं मुड़ेगा और 7 चलेगा। कहता है लास्ट में जो है अंत में दाएं मुड़ता है और 1 चलता है, दाएं मुड़ेगा और 1 चलेगा, 1 चलता है, ठीक है। तो अब इसमें क्या कह रहा है दोस्तों बताइएगा। तो कहता ए पर पुनः पहुंचने के लिए कितना दूरी चलेगा, कितना डिस्टेंस है। तो टोटल ये 7 दिया हुआ, टोटल नीचे 3, कितना बचा दोस्तों, तो ये मेरे पास बच गया 4 बच गया, नहीं ये कितना बचा 4 बच गया। और 4 में से 2 यहाँ भी है दोस्तों, इसका मतलब इधर 2 किलोमीटर, तब 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, 2 किलोमीटर पश्चिम की ओर, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 16 की ओर। ऐसे कितने सम अंक है जिसके प्रत्येक ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद जो है एक सम अंक है, यानी कितने ऐसे सम अंक है जिसके ठीक पहले एक सम अंक और ठीक बाद भी एक सम अंक, मतलब 3 को जो है लगातार सम अंक चाहिए दोस्तों, 3 लगातार सम संख्या। तो 3 लगातार सम संख्या खोजिए, कहाँ है दोस्तों, 3 लगातार सम संख्या कहाँ है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक है, ठीक है। उसके बाद बताइएगा 3 लगातार सम संख्या एक यहाँ पर दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा, 2 ही को है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आगे दोस्तों 117 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, कहता एक गोल मेज के परितः, ये गोल मेज के परितः जो है KITSWAN जो है, मतलब वो वहां पर बैठा हुआ है, 7 व्यक्ति है, तो 7 को बना लेते हैं खंड। एक और बना ले, हो सके कहीं फंसे तो बेहतर होगा, है ना। देखिएगा बना लिए। ए के बाएं से तीसरे स्थान पर एन है, ए के बाएं से तीसरे, 1 2 तीसरे स्थान पर एन हो गया, बाएं से। एन जो है डब्लू के ठीक दाएं पड़ोस में है, एन कहा डब्लू के ठीक दाएं पड़ोस में हो गया। आगे बढ़ते हैं, एन और आई के बीच के है, एन और आई के बीच के इधर भी आएगा, अच्छा एन और आई के बीच में के तो केवल यही आएगा दोस्तों, और तो कुछ आएगा नहीं, है ना। अब कौन सा बच गया है, कहता है डब्लू जो है,
W और S के बीच में एक व्यक्ति है, W और S के बीच में क्या एक व्यक्ति है, वो जो एक व्यक्ति कौन सा है देख लीजिए, कौन छुटा हुआ है, T एक छूट गया, T हो जाएगा। तो कहता है T के ठीक दाईं ओर कौन है, तो T के दाईं ओर कौन सा है, W, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कहता है सभी 29 व्यक्ति उत्तर की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में खड़े हैं। पीटर दाएं छोर से 11वें स्थान पर है। पीटर जो है दाएं छोर से कहता है 11वें स्थान पर है, पीटर 11वां स्थान पर है। जबकि रॉबिन बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। रॉबिन जो है बाएं छोर से 9वें स्थान पर है। तो पीटर और रॉबिन के बीच कितने व्यक्ति है, और टोटल व्यक्ति की संख्या दिया 29 है ना, टोटल व्यक्ति की संख्या 29, तो 11 अन्य कितना हो जाएगा 20। शेष मेरे पास क्या बच गया दोस्तों, तो शेष मेरे पास क्या बच गया 9 व्यक्ति, अतः 9 व्यक्ति जो है बीच में है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 19 के देखिए दोस्तों, ये तो आप बनाइएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 20 को देखिए दोस्तों, कहता है टेबल्स दिया हुआ है ना, प्रत्येक एक TABLES प्रत्येक एक इमारत के 6 अलग अलग तलों पर है। इमारत के सबसे नीचे वाले तल क्रमांक 1 है और सबसे ऊपर 6 है। तो देखते हैं दोस्तों, 6 5 4 3 2 1, 6 5 4 3 2 और 1, ठीक है, 2 हम लिए दोस्तों। कहता है इसमें क्या चीज, टी जो है तल क्रमांक 4 पर है, टी 4 पर टी रहता है। टी और एल के बीच 2 व्यक्ति है, तो ऊपर तो कभी 2 व्यक्ति नहीं होगा, जब भी होगा तो नीचे होगा 2 व्यक्ति, तो टी और एल के बीच 2 व्यक्ति हो गया। टी और ए के बीच बी रहता है, टी और ए के बीच, टी और ए के बीच बी रहता है। कहता है टी, ई जो है टी के ठीक नीचे रहता है, ई जो है, ई कहाँ है दोस्तों, टी के ठीक नीचे रहता है, टी के ठीक नीचे रहता है, तो टी के ठीक नीचे तो कहीं दिया हुआ दोस्तों, अच्छा कहीं ऊपर गलती की है। कहता है टी और ए के बीच में बी रहता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट किया दोस्तों, टी और ए के बीच में बी तो रहता है लेकिन यहाँ नहीं रहेगा, टी और ए के बीच में बी रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब हुआ, अब क्या टी जो है, कहता ई जो है टी के ठीक नीचे, तो टी के ठीक नीचे ई हो जाएगा। अब शेष कौन बच गया देख लीजिए दोस्तों, एस बच गया नहीं, तो एस बच गया। तो कहता है 2 पर कौन है, तो 2 पर कौन है दोस्तों, एस ही है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 131, डिनर सेट पर 15% छूट मिलता है, इतना बेचते हैं, तो अंकित मूल्य निकल जाएगा आप लोग से, है ना, इसको हल कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। x प्लस वाई का मान दिया हुआ 10, एक्स वाई का मान दिया हुआ 16, तो x पावर 4 वाई पावर 4 का मान क्या हुआ, तो एक्स वाई मतलब 8 दूनी 16 दोस्तों, यानी x का मान 8, वाई का मान 2, 8 प्लस 2 कीजिएगा, हल हो जाएगा, है ना। तो 8 पावर 4, 8 पावर 4 और 2 पावर 4 प्लस में हल कर सकते हैं। इसका राइट आंसर क्या हुआ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। कहता है दो संख्या दिया हुआ 3:16 के अनुपात में, देखिए LCM सेंटीमीटर कर दिया है, LCM और HCF का गुणनफल दिया हुआ 432, तो LCM और HCF, यहाँ भी थोड़ा गलती, LCM और HCF नहीं, कहता है उस संख्या के व्युत्क्रम का जो है, LCM और HCF का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम, ये पूरा गलत किया दोस्तों, व्युत्क्रम जो है क्या होगा, भाट होगा, ठीक है, व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है। तो आशा करते हैं इसको हल कर लीजिएगा। देखिएगा दोस्तों, अगर इसको हम 3x मानते हैं, इसको 16x मानते हैं, ठीक है, तो क्या होगा बताइएगा, इन दोनों का जो है LCM कितना हो जाएगा बताइए, इन दोनों का LCM हो जाएगा 16 48x हो जाएगा, और इन दोनों का HCF निकाले बोलेंगे तो x हो जाएगा, यानी 48x गुना में x बराबर में कितना होगा 432, 432 है, 432 हो जाएगा, है कि नहीं। 8 चौका कितना होगा दोस्तों, कितना से कटेगा बताइएगा इसको, 12 चौका 48, इधर 4 इकाई 4 और 4 अट्ठी 32, बर नमा टोटल से, यानी एक्स स्क्वायर का मान 9 आया, तो एक्स का मान कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो व्युत्क्रम का योगफल करा दोस्तों, तो पहले संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, इन दोनों का व्युत्क्रम क्या होगा 1/48x, अब प्लस में 1/x हो जाएगा, है कि नहीं। योगफल कहता है दोस्तों कितना होगा बता दीजिए, 48x बराबर में कितना हो जाएगा, इधर 48 प्लस में 1 हो जाएगा दोस्तों 49, यानी 49 बटा में 48x हो जाएगा। यहाँ पर एक गलती से लिखा है दोस्तों, इसको हाँ हो गया, अब क्योंकि आप लोग कहिए कि सर क्या क्या लिखते हैं। अब x के मान रखने आता है, अब यहाँ x के मान धर दीजिए, यहाँ पर x यानी 49
गुना 48 गुना x के मान कितना 3, 8 या 24 देखिए, यानी लास्ट में 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 134, माध्यिका निकालना। माध्यिका मतलब होता है कि मध्य वाला। ठीक है, माध्यिका मतलब मध्य वाला। जैसे मानते 1 2 3 4 सॉरी 4 3 5 1 2 करते हैं। ठीक है, आप कहता है इसका माध्यिका नहीं, तो इसका मध्य में कौन आएगा, तो पहले इसको सीरियल बाई कर लीजिएगा। ठीक है, तो पहला में 1 आएगा, फिर 2, फिर 3, तो इसका बीच में कौन तीसरा अंक होगा, तो तीसरा अंक 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो बीच वाला निकालना है केवल। ठीक है, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 गो है, मतलब हमें निकालना है छठा अंक, हमें निकालना है छठा अंक। ठीक है, तो या तो आपको मन है दोस्तों, तो इसको जो है आरोही क्रम में लिख दिया करें। ठीक है, क्रम वाइज, या तो फिर क्रम वाइज छठा काउंटिंग कर ले, दो में से एक काम, या तो क्रम वाइज आरोही क्रम में पूरा लिखें और नहीं तो क्रम वाइज छठा काउंटिंग करें। हम छठा काउंटिंग करने वाले हैं। तो पहला नंबर में 1 हो जाएगा, 1 हो गया, 11 के बाद 12 आएगा, 2 हो जाएगा, 12 के बाद क्या आएगा दोस्तों बता दीजिए, 38 आएगा, 3 हो जाएगा, फिर 38 आएगा, 4 हो जाएगा, 38 के बाद क्या आएगा बता दिए दोस्तों, 38 के बाद 49 आ रहा है ना, है 49 आएगा, ये 5 नंबर हो गया। छठा नंबर कौन आ रहा है, 49 के बाद 53 आ जाएगा, 53 छठा नंबर। ठीक है, छठा नंबर में 53, तो 53 ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जैसे मन करता है उसे कीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े, यानी आपको बीच वाला जो है निकालना ही निकालना है। ठीक है, अगर इसमें देखिए, अगर इसमें देखिए 5 गो है, तब अगर 6 गो है तो 6 गो अगर होता तो बीच वाला 2 गो पकड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं ना। कैसे हमको बीच वाला निकालना है, कहने का मतलब यही है। 35 नंबर देखिए दोस्तों, कहता है सीमा और दर्शन की आय का अनुपात दिया हुआ, देखिए गलती किया, 2:3 होगा। ठीक है, 2:3 का होगा। क्रमशः जो है 15,000 और 9,000 की बचत करते हैं, व्यय का अनुपात 12:19 है। तो कहता है सीमा और दर्शन के व्यय ज्ञात करने के लिए कह रहा है। देखिए दोस्तों, देखिए सबसे बेहतर है दोस्तों ऑप्शन पकड़िए, थोड़ा सा भाग करना पड़ेगा, हो जाएगा। ठीक है, सबसे बेहतर है। तो कहता है सीमा और दर्शन के व्यय के कुल ज्ञात करना, तो सीमा और दर्शन कितना हो रहा है 12 और 19, तो 19 12 कितना होगा दोस्तों 31 होगा। अब 31 से कटने वाला कौन है चेक कर लिए दोस्तों, जो कटेगा वही तो आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका जो है कटने वाला इसमें एक ही वो कटिए रहा है दोस्तों, हम चेक कर लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर केवल बी ही कटेगा। अगर लगे नहीं हमको जो लॉग मेथड चाहिए तो फिर लॉग मेथड से बनाओ। ठीक है, तो इसमें लॉग मेथड क्या है, यहाँ पर देखिए बीआई का रेशियो दिया हुआ है, बीआई का रेशियो कितना दिया हुआ दोस्तों 12:19 जो है बीआई कर रहा है। ठीक है, बचत कितना दोस्तों, बचत कितना है दोस्तों 15,000 एक बचत कर रहा है और एक बचत कर रहा है 9,000, हो गया। आय का अनुपात कितना है दोस्तों, आय का अनुपात दिया हुआ है 2:3, हो गया। हम बीआई के अनुपात को x मानते हैं, तो ये 12x हो जाएगा, इधर 19 हो जाएगा। अच्छा, बीआई और प्लस बचत करेंगे तो क्या मिलेगा हमको दोस्तों आई, बीआई और प्लस बचत करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें आई मिल जाएगा, है कि नहीं। तो बस कर दीजिए, यानी 12x और प्लस में 15,000 बटा में 19x और प्लस में 9,000 बराबर कितना होगा 2:3। क्या यहाँ से x के मान निकल जाएगा, जैसे x के मान निकलेगा तो x के मान जो है इसमें पुट कर दीजिएगा, बस आपके सामने जिसका निकाले कहता है आंसर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जैसा आपको दिल करता है वही काम करे, है ना, और नहीं तो फिर इसको x बाई करके भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो आपको हम दोनों मेथड बताएं, जैसे आपको पसंद करे वही आप काम कीजिए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा दोस्तों 41 की ओर, कहता है यदि सबसे बड़ी संख्या का तीसरे अंक, तो सबसे बड़ी कौन है, तीसरा अंक 0 हो रहा है दोस्तों, 0। सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, सबसे छोटा कौन है दोस्तों ये वाला है, तो पहला अंक 2 हो रहा है। ठीक है, पहले अंक से घटाया जाए तो परिणाम कितना होगा, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, कहीं गलती के सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, इसमें क्या पहला अंक 6 दूसरा अंक 9 दिया हुआ, तीसरा अंक 7, ठीक तो था। सबसे बड़ी संख्या के तीसरे अंक, सॉरी दोस्तों तीसरा अंक दिया हुआ 9, तीसरा अंक कितना 9 दिया हुआ, मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है 9, और सबसे छोटी संख्या के जो है, सबसे छोटी संख्या के पहले अंक, तो पहले अंक 2 हो गया, दोनों में घटाएंगे यानी 2 में से घटाएंगे 9, कितना बचेगा माइनस में 7, ऑप्शन नंबर ए। सॉरी थोड़ा सा जो है मिस्टेक कर रहे थे। कुछ श्रृंखला दिया हो दोस्तों, कहता है यदि प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला के ठीक बाद वाले जो है अक्षर में बदल देते हैं, प्रत्येक स्वर को, प्रत्येक व्यंजन को जो है उसको पहले वाले अक्षर में, तो कहता है इस प्रकार बने अक्षर में कहता है कौन सा समूह में जो है, कितने समूह में जो है कोई स्वर नहीं आएगा। तो पहले करें, तो स्वर को जो है बाद वाला, व्यंजन को पहले वाला, पहले स्वर पकड़ते हैं दोस्तों, स्वर को बाद वाला है ना, स्वर को ठीक बाद वाला, तो ए के बाद आएगा बी, है ना, आई के बाद जे आएगा, आई के बाद जी आएगा दोस्तों, ई के बाद एफ आएगा, ओ के बाद पी। अब तो कोई स्वर नहीं है, अब आते हैं व्यंजन,
व्यंजन को पहले बोला, बी के पहले क्या होगा दोस्तों ए, डी के पहले बताइएगा सी, एफ के पहले ई, जी के पहले क्या होगा, जी के पहले एफ, सी के पहले बी, एन के पहले एम, टी के पहले एस हो जाएगा। तो कहता है किसमें जो कोई स्वर नहीं, क्या इसमें कोई स्वर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसमें कोई स्वर है, नहीं दिख रहा है दोस्तों, इसमें तो स्वर यहाँ पर ई है, क्या इसमें कोई स्वर है, नहीं दिख रहा है, अच्छा इसमें भी स्वर है, यानी जो है मात्र दो गो में ही स्वर आ रहा है दोस्तों, दो ही गो में आ रहा है दोस्तों, देख लीजिए। दो, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, मात्र दो गो में, ये दोनों में स्वर आ रहा है, मतलब स्वर नहीं आ रहा है, जो कह रहे मतलब स्वर नहीं आ रहा है। क्वेश्चन नंबर देखिए 143 की ओर चलते हैं। कुछ प्रतीक दिया हुआ है, इसका कूट दिया हुआ है, और शर्त 1 दिया हुआ है, शर्त 2 दिया हुआ है, नंबरिंग करना भुला गया लगता है क्या, शर्त नंबर 3 दिया हुआ है। अब देखिए दोस्तों शर्त के आधार पर दिख रहा होगा, ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ @2 + 7 और @2 4 7 प्लस, कहता यदि पहला घटक प्रतीक और अंतिम घटक संख्या, पहला तो प्रतीक दिख रहा है, अंतिम संख्या है नहीं, प्लस है, गलत हो गया, पहला घटक विषम संख्या, पहला विषम संख्या है, गलत हो गया। यदि दूसरा और तीसरा घटक पूर्ण वर्ग हो, दूसरा और तीसरा पूर्ण वर्ग है, दूसरा पूर्ण वर्ग है पहले, नहीं, ये भी गलत हो गया। तो जब सब गलत हो गया दोस्तों, तो जो लिखा हुआ उसका बस लिख दे छाप करके, ठीक है। तो @ का लिखा हुआ एफ, तो @ का एफ क्या हो जाएगा, @ का एफ हो जाएगा, ठीक है, @ का एफ हो गया नहीं। इधर प्लस का क्या लिखा हो, प्लस का देखिए, प्लस का आर लिखा हुआ, प्लस का आर लेते हैं, तो आगे एफ और लास्ट में आर, आगे एफ और लास्ट में आर, और कहीं आई एफ और आर, दो बच गए दोस्तों। अच्छा एक आप पकड़ना पड़ेगा, दो का देखे, दो का टी, तो एफ टी आर है, एफ टी इधर आर, एफ बी है दोस्तों, कट गया, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 144 की ओर चलते हैं। देखो BAL किया हुआ दोस्तों, ठीक है, BAL, थोड़ा सा इसको लिखते हैं, BAIL, इसको लिखा गया दोस्तों ALIB, ठीक है। उसके बाद लिखा गया है LIA और B, देखिएगा BAIL, यहाँ पर देखिए B और A किया गया है, फिर I और L किया गया है। अब ऑप्शन पकड़िए, ठीक है, एक में ऑप्शन पकड़िए पहले, क्या देखिए LEAN, क्या LE है यहाँ पर, नहीं है, कट गया पहला। BOLD, BO तो है दोस्तों, LD भी है ना, ये मिल रहा है दोस्तों, है ना, BOLD में, आगे पकड़ते हैं। तो फिर BAIL है दोस्तों, देखिए BAIL यानी अंतिम से सीरियल वाइज कर दिया है, तो BOLD बिल्कुल हो रहा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 45 की ओर, ऑप्शन वाइज देखना, तो इसमें देखिए ए भाग गया अपने से, देखिए दोस्तों, कहता AIP और MRV, ठीक है, इसको जो है बैठाना है, इसको पहले हम ऑप्शन नंबर सी पकड़ते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों पकड़ेंगे, ध्यान लीजिएगा। AIP क्या दिया, ELR, एक हम और लिखते हैं WFN, दो पकड़ते हैं। आगे का दोस्तों MRV, QUX, ये दोनों तो एक ही है दोस्तों, QUX नीचे भी दिया हुआ सेम, तो नीचे लिखे या नहीं, कोई दिक्कत से नहीं, ठीक है। देखिएगा एक अब प्लस में 4 करते हैं तो 5 आता है, 9 अब प्लस में 3 करते हैं तो 12 आता है, 16 प्लस में 2 करते हैं तो 18 आता है, ठीक है, समझ गए दोस्तों। 13 अब प्लस में 4 करते हैं 17 आता है, 18 इधर कितना होगा दोस्तों, 13 4 17, इधर कितना होगा, 18 प्लस में 3 करेंगे तो 21 होगा, इधर कितना होगा दोस्तों, प्लस में 2, देखिए 4 3 2 प्लस में बैठ रहा है, इसमें भी अब सही बैठ रहा है दोस्तों, देखिएगा डब्लू में अगर जो है WXYZ अगर 4 जोड़ते हैं तो कितना ए आ रहा है, एफ में अगर 3 जोड़ते हैं, तो 9 आता है, 14 में अगर 2 जोड़ते हैं तब 16 आता है, समझ गए दोस्तों, है इस तरह, यानी कहने का मतलब सी और डी दोनों इसमें सही बैठ रहा है, लेकिन इसका आंसर दे रहा है दोस्तों, जो दे रहा है आपको हम बता देते हैं, ठीक है, इसका आंसर दे रहा है ऑप्शन नंबर डी, लेकिन सी और डी दोनों हो रहा है इसका, ठीक है। अब देख लीजिएगा अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 46, ए स्टार का अपोजिट क्या हो जाएगा, देख लीजिए, हज का अपोजिट इधर, तो स्टार का अपोजिट। क्वेश्चन नंबर 47 देखते तो BAKE को लिखते हैं 2 4 9 6, केक को लिखते इतना, तो कहता है बी को क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर बी जो है सिंगल में है, बाकी AKAE दोनों में मिलेगा, AKAE, तो जो दोनों मिल रहा है पहले काट छाट दें, क्या मिला, 4 मिलेगा दोस्तों, 4 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 9 मिल रहा है, 6 मिल रहा है दोस्तों, नहीं,
2 मिल रहा है कुछ तो मिलेगा, 6 मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। क्या बच गया दोस्तों, बी का अर्थ क्या बच गया मेरे पास, 2 बच गया। ऑप्शन नंबर ए जो बच गया आंसर हो गया। NGPZ को लिखते हैं दोस्तों JCLV, ठीक है। तो कहता है XDLM को इतना लिखते हैं, RUKV को क्या लिखेंगे, तो लिख दीजिए इसको NG, जगह नहीं सीधे ऊपर जगह है दोस्तों, इतना करने से क्या फायदा मिलेगा हमको। देखिए यहाँ पर माइनस में 4 हो रहा है ना, यहाँ भी देखिए माइनस में 4 हो रहा है दोस्तों, आगे भी माइनस में 4, सब में माइनस 4 हो रहा है दोस्तों। यहाँ भी -4 कर दीजिएगा, इसमें घटाएंगे 4 तो क्या बचेगा 14 यानी N, इसमें घटाएंगे 4 तो कितना बचेगा दोस्तों 17 होगा ना, 17 यानी Q हो जाएगा। NQ कहाँ है दोस्तों, NQ एक में है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। कितने त्रिभुज है देखिए, कितने त्रिभुज है दोस्तों, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज, इधर में 3 त्रिभुज, इधर 4 होगा, इधर 5 होगा, इसमें हो गया 5 त्रिभुज हो गया। आगे देखते हैं 6, एक हो गया, 2, 3, इधर में 4, 4 हो गया, है ना। और कुछ हो रहा है दोस्तों, इधर नहीं हो रहा है, इधर देखते हैं दोस्तों, इधर 1 हो गया, 2, 3, 4, इधर 5, इधर में 6 हो गया, प्लस में 6। और कुछ बच रहा है दोस्तों, कोई त्रिभुज लग रहा है आपको, 6 4 10 5 15, 15 तो कोई ऑप्शन भी नहीं है, कहीं का त्रिभुज छूटा होगा दोस्तों, कहाँ छूटा है देख लीजिए ना, कहीं का मतलब कहीं छूटा होगा दोस्तों एक त्रिभुज, ठीक है। हाँ एक देखिए यहाँ छूटा हुआ है, देखिए इसको थोड़ा ध्यान देख लीजिए पहले, फिर मिटाते हैं इसको, हमें इसको देखिए मिटाते हैं। एक त्रिभुज देखिए ये छूटा हुआ था बड़ा वाला एक, ठीक है, प्लस में 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 16, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 50 को देखते हैं दोस्तों, 50 में देखिए 2000 दिया हुआ, मान लेते हैं कि हम 2001 लेते हैं दोस्तों, ठीक है। अगर 2001 से 2002 में जाते हैं, 2002 से 2000 अगर 3 में जाते हैं, और 3 से अगर जो है 2003 से अगर 4 में आते हैं, ठीक है, 1 से 2 में जाएंगे दोस्तों तो और नंबर जो होगा 1 होगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब साल होता है 365 का, इसको 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 से 3 जाएंगे तो 1 मिलेगा, जैसे 3 से 4 आएंगे तो क्या होगा 2 मिलेगा, क्यों, क्योंकि 2004 जो लीप ईयर है, लीप ईयर 366 का होता है, रिमाइंडर 2 बचेगा, समझ गए, तो ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। तो अब जो आगे बढ़ते हैं, 18 अगस्त से 21 अगस्त कितना होगा, 3 दिन होगा, तो 3 प्लस में 2000 से 2001 में आते हैं तो 1 बढ़ेगा, 1 से 2 में आएंगे 1 बढ़ेगा, 2 से 3 1 बढ़ेगा, 3 से जैसे ही 4 में आते हैं 2 बढ़ जाएगा, और 4 से एक लास्ट 5 में आते हैं 1 बढ़ेगा, 5 तक है ना, बस 7 से इसको डिवाइड कर दिए, जो रिमाइंडर बचेगा लिखिए। तो 3 1 4 1 5 और 2 7, अब मेरे पास बचेगा कितना, 1 और 1 2 बच गया, बस शुक्र में प्लस 2 जोड़े आता है, जोड़ दीजिए, शनिवार और इतवार, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन तो समाप्त हो गया है दोस्तों, है ना। आशा करते हैं दोस्तों आपको हर जगह समझ में आ गया होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, तो थोड़ा सा मन से आप ध्यान दीजिएगा, तो आप लोग का रिजल्ट जो क्या, रिजल्ट तो हर हाल में होकर रहेगा, ठीक है, रिजल्ट का नहीं होगा दोस्तों, रिजल्ट इस बार आपको दिलाएंगे, हर हाल में दिलाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मन से लगन से मेहनत कीजिए, ठीक है। हम अगर ऊपर चढ़ने का ख्वाब देख रहे हैं दोस्तों, तो कभी कभी फिसलना भी पड़ता है, और फिसलते हैं तो डरना नहीं कि हम तो फिसल गए, नहीं, फिर चढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है लगन परिश्रम मेहनत हम लोग करते रहेंगे, और कामयाब जरूर होंगे, एक बार कामयाब जरूर होंगे, ठीक है। तो अब आइए दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।